Welcome back, my dear disciples, my dear learners, my dear students. How are you? I hope you are happy, healthy, and doing good. Students, we are learning or we are discussing or we are studying uh, chapter 2 NCRT book, class 12th English, that is uh, Flamingo, and the chapter name is Lost Spring by Anis Jung. इस कहानी में अनीस जंग गरीबी के बारे में और जो खोया हुआ बसंत है बच्चों का, उसके बारे में प्रकाश डालते हैं। किस प्रकार छोटे बच्चे विद्यालय न जाकर अपना जो है बचपन कूड़ा बीनने में या दूसरे छोटे कामों में जो है लगा देते हैं और उनका जीवन यूं ही जो है बर्बाद हो जाता है। उस बारे में इस कहानी में बताया गया है। देखिए, हम बात कर रहे थे, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अब बात करेंगे यहाँ पर। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट। कह रहा कि साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। कह रहा कि उसकी आंखों में एक चमक वह दिखती है और कहते हुए, क्या कहते हुए कि कभी उसको 1 रुपये मिल जाता है उसमें, किसमें, कूड़े के ढेर में। इवन अ 10 रुपी नोट, और यहाँ तक कभी कभी उसको 10 रुपए का नोट भी जो है कूड़े के ढेर में मिल जाता है। और ये कहते हैं उसकी आंखों में एक चमक सी दिखाई पड़ती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है, हीप क्या होता है, ढेर, फिर क्या होता है, ढेर, ढेर, कॉइन सिक्का, गार्बेज कूड़ा, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो कह रहा कि आप जो है ढूंढना बंद नहीं करते हैं। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कह रहा कि आपको और उम्मीद हो जाती है कि आप और अधिक जो है उसमें कुछ मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, कह रहा बच्चों के लिए ऐसा प्रतीत होता है, गार्बेज हैज अ मीनिंग ऑफ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। कह रहा कि बच्चों के लिए कूड़े का मतलब कुछ अलग होता है, किसकी तुलना में, पेरेंट्स की तुलना। पेरेंट्स तो क्या मानते हैं, कूड़ा कचरा है, लेकिन बच्चों के लिए इसका जो मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है, कुछ अलग होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। कह रहे फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या है, इट इज अ रैप्ड इन वंडर, कि जो है आश्चर्य में से कुछ ढका हुआ, कुछ रैप यानी कि आश्चर्य में कुछ ऐसी चीजें कुछ ढकी हुई है जिसमें क्या कुछ आश्चर्य होने वाला है, कुछ अलग निकलने वाला है। और फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए क्या है, उनके लिए एक जीने का क्या है, रास्ता है, या एक जो है जीने का मीन्स, अर्थ है, किस लिए, सर्वाइवल के लिए। वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सुबह, सर्दी के सुबह के समय, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब watching two young men dressed in white playing tennis। कह रहा कि वन विंटर मॉर्निंग, एक दिन सर्दी की सुबह में, आई सी साहिब, मैं साहिब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, बगल में ही जो एक नेबरहुड, बगल में ही पड़ोस में एक क्लब था, उस क्लब के जो फेंसिंग लगी हुई थी, यानी कि फेंसिंग जो गेट था, जाली वाला गेट था, वहां पर जो है साहिब खड़ा हुआ था। मैंने उसको वहां पर नोटिस किया, खड़े हुए देखा। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और 2 लोगों को वह क्या कर रहा था, जो सफेद ड्रेस पहने हुए टेनिस खेल रहे थे, उनको वो देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो कह रहा कि उस जाली के पार से उनको देखते हुए और अपने आप को संतुष्ट महसूस करते हुए वो कहता है कि आई लाइक द गेम, मुझे ये जो गेम पसंद है। ही हम सुबह धीरे से बोलता है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, जब कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चल जाता हूँ। कौन कहता है, साहिब। ही एडमिट्स, कहता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और क्या जो गेट कीपर होता है मुझे झूलने के लिए आज्ञा दे देता है, मुझे झूलने देता है। साहिब टू इज wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts, और साहिब ने भी क्या, टेनिस शूज पहने हुए थे, that look strange over his discolored shirt, जो उसकी डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स के साथ में जो मैच नहीं करते, अजीब दिख रहे थे, वो उसने जो है अलग तरीके से पहने हुए थे। समवन गेव देम टू मी, ये किसी ने मुझे दिए थे। साहिब कह रहा है ये किसी ने मुझे दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्रेशन, कह रहा है एक मैनर ऑफ स्पष्टीकरण के जो है भाव से वो उसको कहता है कि किसी ने मुझे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड, और वास्तविकता क्या थी, वास्तविकता यह थी किसी ने वो छोड़ दिए थे, यानी कि डिस्कार्डेड, किसी ने वो त्याग दिए थे जूते। ऑफ सम रिच बॉय, किसी
अमीर लड़के ने वो जो है फेंक दिए थे और कहीं मिल गए थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, कि उसमें से उन दोनों में से एक में क्या हो गया था, होल हो गया था, और होल की वजह से किसी अमीर लड़के ने उसको, अमीर परिवार के लड़के ने उसको त्याग दिया था, छोड़ दिया था, है ना। डज नॉट बोदर हिम, और उसके बारे में साहब को कोई जो है उसमें परेशानी नहीं थी कि भाई छेद हो रहा है तो उसे कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। फॉर वन हु हैज वाग्ड बेयरफुट, कह रहा है जो आदमी, जो व्यक्ति नंगे पैर घूमता है, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, तो उस व्यक्ति के लिए होल वाला यानी कि छेद वाला जूता किसी सपने से कम नहीं हो सकता। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो गेम वो देख रहा था, टेनिस का जो गेम देख रहा था, वॉचिंग सो इंटेंटली, तो ध्यान से, इज आउट ऑफ रीच, वो उसकी पकड़ से दूर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, और एक दिन अब मुझे किसी और दिन जो है साहिब मिलता है, उस दिन क्या है, उसके हाथ में क्या है, दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बोथ, कहाँ जा रहा है, वो मिल्क बोथ की तरफ जा रहा है, और इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, तो उसके हाथ में क्या, एक स्टील का जो बर्तन है ना, कि जो डोलची वगैरह उसके हाथ में है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और कह रहा है, जब उसे पूछा गया, ही से जो कहता है कि मैं अब जो है किसी चाय की दुकान पर क्या करता हूँ, रोड के साथ में जो तो चाय की दुकान वहां काम करता हूँ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ इशारा करते उसने ये बात कही। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, कह रहा कि मुझे 800 रुपए प्रतिदिन और दिन भर का जो है खाना मुझे वहां पर, पूरे दिन का खाना मुझे वहां पर मिलता है। डज लाइक द जॉब, आई आस्क, मैं उसे पूछती हूँ क्या उसको ये नौकरी पसंद है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और जैसे मैंने ये उससे बात पूछती हूँ तो उसके चेहरे पर क्या है, तो केयर फ्री लुक था, जो जो अपना काम करता था केयर फ्री था, बिना चिंता के, वो उसके चेहरे से गायब दिखता है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, और कह रहा है उसका जो स्टील कैनिस्टर जो है उसको क्या लगता है, हैवियर लगता है, उसको भारी दिखता है, देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, यानी कि जो कूड़ा बीनने का जो बैग था उसके कंधे पर लटकता था, उसकी तुलना में ये जो कैनिस्टर है, डोलची है, वो उसको भारी लगती है। द बैग वाज हिज, क्योंकि बैग क्या था, उसका स्वयं का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और तो कैनिस्टर था वो उस व्यक्ति से संबंधित है जिसके यहाँ वो काम कर रहा था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब अब जो है, साहिब अपना वो स्वयं का जो मालिक नहीं था, अब वो किसी यहाँ के नौकरी, किसी और के यहाँ पर नौकरी कर रहा था। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं कार जो है चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, जब मुकेश से मेरी बात होती है, उसका एक साथी है, तो इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, वह अपना खुद का जो है मालिक बने रहना चाहता है। कौन, मुकेश, वो भी जो है क्या था, एक रैक भी करता, वो भी जो है इसका साथ में जो है प्लास्टिक वगैरह बीनता था। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, ही अनाउंसेस, वह जो है कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या आपको कार के बारे में कुछ जानकारी है, मैं उसे पूछती हूँ। कौन पूछती है, राइटर पूछती है कि लेखिका पूछती है। आई विल लर्न टू ड्राइव कार, मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी सीधा मेरी आंखों में देखते हुए बात करता है। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज जस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, कह रहा कि हाँ, इस ड्रीम, उसका सपना, लूम्स लाइक अ मिराज मिडस्ट द डस्ट ऑफ स्टेट्स, यानी कि इस प्रकार से कोई उसका सपना उस तरह से जो है दिखता है, एक तरह से अधर में जोड़ता है, लाइक अ मिराज मिडस्ट द डस्ट ऑफ स्टेट्स, यानी कि जिस प्रकार से गलियों में, धूल भरी गलियों में कोई मिराज जो है उड़ान भर रहा हो, ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, यानी कि तो फिरोजाबाद की गलियों में जिस प्रकार से उसका जो जिस प्रकार से डस्ट, धूल भरी फिरोजाबाद की गलियों में कोई मिराज उड़ान भर रहा, उस तरह से उसका सपना प्रतीत हो रहा था। फेमस फॉर इट्स बेंगल, और फिरोजाबाद क्या था, किसके लिए, चूड़ियाँ बनाने के लिए, जिस प्रकार से चूड़ियाँ बनाने का जो फिरोजाबाद का जो कस्बा था, उसमें बहुत सारे बच्चों की जो है जीवन वहीं पर खप जाता था, उसी तरह से उसका जीवन भी ऐसा लग रहा था कि वो भी इस तरह से सपना देख रहा है।
एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। कह रहे हैं फिरोजाबाद में प्रत्येक हर दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली दूसरा परिवार, हर प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में क्या लगा हुआ था। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems। क्या कह रहा है? कह रहा है इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कह रहा है जहाँ पर ग्लास का काम जो ग्लास टूटने का काम जो है ग्लास तोड़ने का काम क्या होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री फिरोजाबाद में है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ पर परिवारों ने कई पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, वर्किंग अराउंड, जो कि भट्टियों के आसपास काम करते हैं, वेल्डिंग ग्लास, जो ग्लास को जोड़ने वाले वेल्डिंग ग्लास के साथ में काम करते हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। और क्या कर रहा है, वो चूड़ियां बनाते हैं फॉर ऑल द सभी औरतों के लिए इन द लैंड इट सीम्स, यानी कि वो पूरा जो है वहाँ की औरतें सभी लोगों के लिए चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो आपके लिए थोड़ा सा मे भी बोरिंग है ना। जो भी आपके साथी है उनको जो है वीडियो शेयर करिए, जिससे क्या आपके दोस्तों को भी जो है इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, और कोई पेरेंट्स अगर मान लो देख रहा है वीडियो, तो अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो इस तरह के वीडियो देखें, ना कि दूसरे फालतू के वीडियो में अपना टाइम वेस्ट करें। थैंक यू।